हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल insurancecarda.com। आपने आई होप आपने जो पहली वीडियो है, इसका पहला पार्ट है जो, ठीक है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख ले। उसमें हमने इसके बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को, राइडर को, ये जो डिटेल है इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो अब हम उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं इसको। हम कोई यहाँ पे वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं विद इलिस्ट्रेशन इस प्लान को, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन जो मैंने इस पॉलिसी के लिए लिया है, मैंने मान के चला हूँ कि कोई जो जिस अपने नाम पे पॉलिसी ले रहा है उसकी एज 30 साल है, ठीक है। वो पर मंथ 5,000 रुपये सेव करना चाहता है, ठीक है। आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि वो 5,000 रुपये एक महीने में और एक साल के अंदर वो लगभग 60,000 रुपये इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो उसके हिसाब से उसको किस प्लान के अंदर कौन कितना बेनिफिट मिलेगा, उस तरीके से हम इस प्लान को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपेयर करने के लिए देखो एक बेसिक चीज़ें मानना ज़रूरी है। तो मैंने इसको 30 साल और 5,000 पर मंथ माना है, ठीक है। अगर मान लो आपकी एज 30 साल है और आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आता है। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको डबल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रहता है और रिबेट मिलती है, लेकिन उनके अलावा वैसे ज़्यादा बेनिफिट आपको, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो मैंने इलिस्ट्रेशन में माना है, 30 साल किसी की एज है और 5,000 रुपये वो पर मंथ ऐड कर रहा है। तो अब कोई बंदा 15 साल तक इन्वेस्ट करता है, 20 साल तक इन्वेस्ट करता है, 25 साल तक इन्वेस्ट करता है, 30 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा वो हम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल, जिसमें कोई पॉलिसी होल्डर है वो 15 साल तक अपने पैसे को डालता है, 15 साल तक इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो 15 साल तक जब वो इन्वेस्ट करता है तो उस केस में वो 5,000 रुपये यानी कि लगभग 4,941 रुपये पर मंथ विद टैक्सेज अगर आप देखोगे तो 5,163 रुपये पहले साल और दूसरे साल से 5,052 रुपये हर महीने वो अपनी पॉलिसी में ऐड करेगा, ठीक है ना, या फिर पॉलिसी कंपनी को देगा। तो उस केस में जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो 15 साल में उसने टोटल 5,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग लगभग 15 साल तक जो टोटल पैसा दिया है वो उसने दिया है 8,92,157 रुपये, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे पॉलिसी ले रहे हो। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी आपका इतना प्रीमियम बन रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी ने आपका सम एश्योर्ड डिसाइड किया इस प्लान के अकॉर्डिंग वो किया है 7,50,000 रुपये, ठीक है। अब सम एश्योर्ड कंपनी कैसे डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मतलब मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी आपका सम एश्योर्ड डिसाइड करती है, ठीक है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपकी एज क्या है, किस तरीके से, मतलब तो उन सब की चीज़ों के ऊपर आपका सम एश्योर्ड डिसाइड होता है। ऑब्वियसली अगर किसी की ज़्यादा एज है तो सम एश्योर्ड उसका कम डिसाइड होता है, अगर किसी की एज कम है तो उसका सम एश्योर्ड ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 साल का जो बंदा है उसका जो सम एश्योर्ड है वो 7.5 लाख रुपये कंपनी डिसाइड करती है, अगर कोई बंदा लगभग 5,000 की पेमेंट यहाँ पे कर रहा है तो, ठीक है। अब देखो 30 साल उसकी एज थी, ठीक है, 30 ईयर्स उसकी एज थी। अब उसको जो पैसा मिलना शुरू होता है वो कब शुरू होगा, 15 साल तक उसने पेमेंट किया, ठीक है। तो 45 ईयर्स का वो हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब 45 ईयर्स ये है कि अगर आप 30 साल की स्टार्टिंग में प्लान लेते हो तो 45वें साल में आपके स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप 30 साल कंप्लीट होने के बाद लेते हो तो 46वें साल में शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कि आपको पहले पेमेंट पूरी करनी है, उसके बाद आपका पहला सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो सर्वाइवल बेनिफिट आपको कितना मिलता है, वो मिलता है आपको 60,000 रुपये, ठीक है। कितना मिलता है, 60,000 रुपये। 60,000 को अगर आप मंथली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो लगभग 5,000 रुपये आपको हर महीने मिलता है। अब देखो आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखो कि आपने 15 साल तक पैसा डाला है, ठीक है। अब 15 साल में अगर आप देखोगे तो 5,000 रुपये आपको हर महीने मिलना शुरू हो गए हैं। अब हर महीने मिलना शुरू हो गए तो आपने दिए 15 साल है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको अगले 15 साल में ही मिलेंगे, अगले 15 साल तक ही मिलेंगे। आपको ये तब तक मिलेंगे जब तक आप सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आप 70 साल तक सर्वाइव करते हो, मतलब पॉलिसी लेने के 70 साल बाद तक, यानी कि 30 साल आपकी एज थी, पॉलिसी आपने ली, ठीक है, 45वें साल से आपकी स्टार्ट हो गई है, और आप इस पॉलिसी को अगर 100th ईयर तक यानी कि 55 साल तक तो आपने ये वाला पैसा लिया सारा का सारा, ठीक है। 55 साल तक ये वाला पैसा लेने के बाद उसके बाद आपको 100th ईयर में अलग से और पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो पैसा है ये आपको जब तक आपकी एज 100 साल नहीं हो जाएगी तब तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखो 100 साल तक आप रहोगे तो ये पैसा मिलता रहेगा, लेकिन इन केस अगर बीच में कुछ हो जाता है, ठीक है, भगवान न करे किसी पॉलिसी होल्डर के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मिस हैपनिंग केस में
क्या होता है कि उसके नॉमिनी को, जिसको भी नॉमिनी नॉमिनेट करता है, वाइफ है, बच्चे हैं, उसको एज ए डेथ बेनिफिट कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो हमने देखा था डेथ बेनिफिट में, सबसे पहली चीज़ है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। जो यहाँ पे सम एश्योर्ड था 7.5 लाख, उतना ही कंपनी यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करती है एज ए सम एश्योर्ड, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और क्या क्या मिलेगा, बोनस, ठीक है। ये डेथ बेनिफिट वाला कॉलम ये रहा, 7.5 लाख प्लस बोनस। अब बोनस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, बोनस में आपके दोनों ही बोनस अवेलेबल रहेंगे, एक रिविजनी बोनस, ठीक है, और दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। ये जब भी अगर मान लो किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है, तो मिसहैपनिंग के केस में जो रिविजन बोनस हमने पिछली वीडियो में जो बताया था कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज 2 से 3% कंपनी आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती है, और वो जब भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में आपको वो पैसा मिल जाएगा, और साथ साथ उस टाइम पीरियड के दौरान जितना भी बेनिफिट हुआ है वो भी आपके कंपनी में, आपके पॉलिसी में ऐड होकर नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 100 साल तक जिंदा हो रह गए तो उस केस में कंपनी आपको एक इतनी अमाउंट दे देगी कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। देखिए, आप सिर्फ 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो, ठीक है, और 60,000 रुपये 1 साल का डाल रहे हो। उसके बाद जब 100 साल आपके कंप्लीट होते हैं तो 100 साल में आपका जो डेथ बेनिफिट आपको यहाँ देने वाली थी कंपनी, आपको वो वापस करती है, या फिर जो आपका सम एश्योर्ड यहाँ पे इकट्ठा हुआ था कंपनी के अकॉर्डिंग वो आपको वापस करती है। इसके साथ साथ जितना भी आपका बोनस, वो रिविजन बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, वो जितना भी टोटल ऐड हुआ है वो आपका लगभग यहाँ पे 67.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो इस प्लान के अंदर जो आपको टोटल बेनिफिट मिलता है लगभग 75 लाख रुपए का आपको टोटल बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप सिर्फ 8 लाख रुपए दे रहे हो, 9 लाख रुपए दे रहे हो, 9 लाख के बदले आपको 75 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट ये बहुत 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 बढ़िया प्लान है, ठीक है। ये तो सिर्फ ये वाला वेरिएंट हो गया। उसके बाद अगर आप आगे भी देखेंगे तो आगे आने वाले वेरिएंट में सीधी सी बात है, जितना आप ज़्यादा टाइम तक पैसा दोगे कंपनी आपका जो रिटर्न है उतना ही बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये तो सबसे छोटे वाला वेरिएंट था। तो इसके बाद हम बात करते हैं 20 साल वाले प्लान की, ठीक है। 20 साल वाले प्लान में क्या है कि वहीं आप पैसा उतना ही पे करो, लगभग 5,060 रुपये विदाउट टैक्स, और विद टैक्स 5,288, और दूसरे साल के बाद 5,174 रुपये हर महीने आप कंपनी में पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपनी जो आपका टोटल पैसा जो आप कंपनी में दे रहे हो वो 59,465, मतलब आप पूरे साल का एक साथ दे रहे हो, प्लस टैक्स। जो टैक्स है वो आपको पता ही होगा 4.5% के आसपास पहले साल में, और 2.25% के आसपास दूसरे साल, और उसके बाद तक सिर्फ 2.25% ही रहता है, ठीक है ना। सिर्फ पहले साल आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद कम देना पड़ता है। तो ये आपका टोटल अमाउंट रहेगी। इसके बाद जो कंपनी आपके टैक्स वैक्स मिला के जो टोटल पैसा आप कंपनी को पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो 12,17,398 रुपये, ठीक है। इस पैसे के अकॉर्डिंग जो आपने पैसा पे किया है, आपकी एज वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो कंपनी ने सम एश्योर्ड इस पैसे पे डिसाइड किया है वो किया है 11.5 लाख रुपये का, ठीक है। अब 11.5 लाख रुपये का आपका सम एश्योर्ड हो गया। इसका जब आप 8% निकालोगे तो वो आपका सर्वाइवल बेनिफिट हो जाएगा, जो कि लगभग 92,000 रुपये रहता है, ठीक है। अब ये सर्वाइवल बेनिफिट आपका 50वें साल या फिर 51वें साल से शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये आपको हर साल एज ए सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाती या फिर आप 100 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। डेथ केस में वहीं आपका 11.5 लाख प्लस जितना भी बोनस ऐड है वो मिलेगा, और अगर आप 100 साल के कंप्लीट हो जाते हो तो आपको 11.5 लाख प्लस जितना भी आपका बोनस ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे बोनस आपका लगभग 1 करोड़ रुपये ऐड हो गया है, ठीक है। तो आपको लगभग 1.2 करोड़ रुपये इस प्लान में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो 25वें साल में है, 25वें साल में आप देख सकते हो 5,000 रुपये पे किया है, ठीक है। 60,000 रुपये लगभग 1 साल का डाल रहा है, उसके इसमें आपका 15.5 लाख रुपये सम एश्योर्ड कंपनी ने डिसाइड किया। आपके 55-56वें साल से आपकी सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, और यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलेगा वो 15.5 लाख का 8% 1,24,000 रुपये आपका मिलना शुरू हो गया। देखो, आपने सिर्फ 5,000 रुपये हर महीना डाला था, 60,000 रुपये डाला था, यहाँ पे आपका जो रिटर्न है ना वो डबल ही मिलना शुरू हो गया 25वें साल से, ठीक है ना। तो 25 साल तक पेमेंट करनी, उसके बाद आपका पैसा डबल मिलना शुरू हो गया आपको, और ये आपका जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाती या फिर जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब किसी 5 साल के बंदे के नाम पे पॉलिसी हुई है तो 30 साल का होते उसको ये पैसा मिलना शुरू हो जाता है, और ये आपको आने वाले 70 साल तक ये पैसा मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो जो ये हमने ये जो बोनस ऐड करा है ये हमने 30 साल के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो नो डाउट अगर किसी 30 साल के मतलब 5 साल के बंदे के लिए आप पॉलिसी को लोगे, 5 साल के बच्चे के लिए इस पॉलिसी को लोगे तो ये जो अमाउंट है ये और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा बेनिफिट,
ठीक है। तो इसमें जो आपका 100th ईयर तक जो आपका टोटल बेनिफिट रहेगा वो 1.6 करोड़ रुपीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपका अब देखो यहाँ पे वही है डेथ बेनिफिट, और डेथ बेनिफिट में बोनस प्लस आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ, ठीक है। 30 साल वाले में सेम वही है। अब आप इसको समझ सकते हो पूरा का पूरा कि 5,000 रुपये डाल रहे हैं, 60,000 रुपये 1 साल का डाल रहे हैं, 18,20,924 टोटल डाला, 20 लाख कंपनी ने सम एश्योर्ड डिसाइड किया। अब यहाँ पे इस प्लान के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपने जो टोटल पैसा डाला है, मतलब जो आपने टोटल प्रीमियम यहाँ पे पे किया है, उसका जो अमाउंट है वो सम एश्योर्ड से कम रह जाता है। मतलब जितना आपने पैसा डाला है ना, उससे ज़्यादा कंपनी आपको सम एश्योर्ड देती है। बाकी के इन तीनों वेरिएंट में क्या है कि आपका सम एश्योर्ड जो रहता है वो जितना आप पैसा दे रहे हो उससे कम रहता है। सॉरी, इन दोनों प्लान में ज़्यादा रहता है, इस वाले में कम रहता है, ठीक है। इन दो प्लान में कम रहता है। यहाँ से आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपका टोटल पेड प्रीमियम से ज़्यादा रहने लग जाता है। अब जैसे ही ज़्यादा रहता है, अगर आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा डिसाइड होता है तो सीधी सी बात है, जो आपको पैसा मिलेगा ना वो पैसा भी आपको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल मिलना क्या है, इसका 8%, ठीक है। सम एश्योर्ड का 8%। आपने जितना पैसा दिया है उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी अपना रिस्क मैनेजमेंट चेक करके आपको एक सम एश्योर्ड डिसाइड कर देती है, और आपके सारे के सारे बेनिफिट उस सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके दिए हुए पैसे पे बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके दिए हुए पैसे पे वो सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं, और उस सम एश्योर्ड पे सारे बेनिफिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 60वें साल 61वें साल से पैसा मिलना शुरू हो जाता है 30 साल के बंदे को, और ये यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो मिलता है 1,60,000 रुपये, ठीक है। 20 लाख का आप 8% निकालोगे तो 1,60,000 रुपये होता है, और ये आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड होता रहता है, ठीक है। आप 5,000 रुपये महीने का डाल रहे हो, 60,000 रुपये 1 साल का डाल रहे हो, लगभग उसका 2.5 से 3 गुना पैसा आपको हर साल मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 30वें साल के बाद, ठीक है ना। थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छे रहेंगे इसमें। अगर मिसहैपनिंग के केस में या फिर सर्वाइवल के केस में, दोनों ही केस में आपका सम एश्योर्ड वापस कर देगी कंपनी, जो कि आपका 20 लाख है, ठीक है। और इसके साथ साथ बोनस जो बनता है आपका, अगर सर्वाइव करते हो तो 1,64,90,000, ठीक है। और अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो या जिस भी एज में मिसहैपनिंग होती है तो उस टाइम तक जितने भी बोनस आपके ऐड हुए वो सारे प्लस 20 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने चारों एग्जाम्पल देखे, ठीक है। चारों एग्जाम्पल में अब हमें ये क्लियर हो गया है कि किस प्लान में कितना पैसा मिल रहा है, मतलब कौन से वेरिएंट में कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चारों में से अगर हमें लेना हो तो कौन सा प्लान लें। देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी एज 30 साल है, ठीक है, 30 साल है और आप एज ए पेंशन प्लान देख रहे हो, ठीक है, तो एज ए पेंशन प्लान के अकॉर्डिंग ये वाला वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो आप जैसे ही 60 साल के होंगे, ठीक है, 61वें साल से आपको एक पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका एक रिस्क कवर रहेगा, ठीक है। आपके ना रहने पे आपकी फैमिली के लिए भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए अगर आप एज ए पेंशन प्लान देख रहे हो, आपकी 30 साल है, 25 साल भी है या 20 साल भी है, ठीक है, तो इन केस में आप तीनों ही केस में आप इस प्लान को देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल आता है कि अगर मान लो आप अपने बच्चों के लिए इस प्लान को देख रहे हो, ठीक है, तो बच्चों के लिए प्लान को देखने में क्या है कि आप उस टाइम पे अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएंट के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप अपनी बेटी को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है कि नॉर्मल जो शादी की एज है वो बढ़ गई है, तो 25 साल के आसपास आप मतलब शादी होती है अभी, ठीक है ना। तो आपका 25 साल में प्लस 5 साल और ऐड कर दो, मतलब 30वें साल से आपके पॉलिसी में जो रिटर्न है, वो जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके बेटे की या बेटी की, दोनों ही केस में जो एज है वो 5 साल है, ठीक है, तो 5 साल वाले के लिए आप इस प्लान को शुरू कर सकते हो, ठीक है, 25 साल वाले प्लान के साथ, कि 25 साल तक आप पेमेंट कर रहे हो, 30वें साल से उनको एक पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट आप मतलब उनका आपके बच्चों को मिलती रहेगी, ठीक है। या फिर आप अपने नाम पे भी उसको करा सकते हो, ठीक है, किसी के नाम पे भी करा सकते हो, लेकिन वहीं है कि ओवरऑल पैसा मिलना आपको ही है, ठीक है ना। तो उस केस में है। और हाँ, बाकी आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको एक पर्टिकुलर जो मान लो किसी की जैसे होता है कि शादी करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो उस केस के लिए प्लान बिल्कुल नहीं है। आप इस प्लान में पैसा मत डालना, क्योंकि इस प्लान में आपको एक्युमुलेटेड मनी नहीं मिलती है, मतलब इकट्ठा पैसा आपको नहीं मिलता है। इस प्लान में आपको सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि आपका ही पैसा मतलब तोड़ तोड़ के मिलता है, हर साल मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, एज ए सर्वाइवल के तरीके से मिलता है, ठीक है।
कि आपकी जॉब रहे ना रहे, उस केस में भी कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में आप इस प्लान के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे इसमें आप एक तरीके से और सोच सकते हो इस प्लान को कि जितना भी आपका टाइम, मतलब जॉब आप कोई भी कर रहे हो, जितना भी आपका रिटायरमेंट टाइम का टाइम बचा हुआ है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, तो तब तक आपको जॉब सिक्योरिटी लगती है, उस टाइम पीरियड तक का आप एक प्लान ले सकते हो, ठीक है। चाहे वो 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके एक जॉब ना रहने के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे या फिर जॉब नहीं भी रहेगी ना, तो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो एज ए सैलरी के तरीके से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चारों ही वेरिएंट बेस्ट है इसमें, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो आप 30 साल के लिए जाना, ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप डालोगे तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा टाइम तक आप पैसा दोगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पूरा प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ये मेरा नंबर लिख सकते हो 8743800302। आप इस नंबर पे कॉल करके, कॉल तो मैं मतलब ज़्यादा पिक नहीं कर पाता, वैसे आप कॉल कर सकते हो। अगर कॉल मैं पिक कर पाता हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर मान लो बाई चांस मैं कॉल पिक भी नहीं कर पाता हूँ तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं 1 या 2 दिन में या फिर सेम डे में भी हो जाता है ज़्यादातर तो, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता तो 1-2 दिन के बाद मैं आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं पर्सनली खुद करता हूँ, ये मेरी टीम नहीं करती है। ये जो नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। और जिन दोस्तों को भी आपको ज़रूरत हो आप उनके साथ इस प्लान को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।